बीजेपी सरकार ऐसा मानती है तो ये हमारे गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा फेलियर है। फिर तो गृह मंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि घुसपैठिए इतनी संख्या में अगर हमारे देश में घुस आए हैं और जंतर मंतर जैसी एक प्रेस्टिजियस जगह जहाँ पे हमारा संसद भवन भी है वहाँ आके बैठ गए हैं, तो इसका मतलब देश की सुरक्षा खतरे में है। फिर तो गृह मंत्री जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। अभी नीट पेपर लीक पे आम आदमी पार्टी या फिर जनता कहे सब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे जी। 2024 पीपीएससी, 2026 फार्मेसी ऑफिसर जी पेपर लीक होने के इल्जाम लगते हैं जी। तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग सकती? ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे तो इनके बड़े पदाधिकारी हैं चाहे इनके कार्यकर्ता हैं, सबको मुझे लगता है जैसे कोई बीजेपी में शामिल होता है उसको घुट्टी में झूठ बोलना सिखाया जाता है, और ऐसा भी झूठ जिसके कोई सिर पैर नहीं होता। 2024 में जो पेपर लीक के आरोपी पकड़े गए थे उनको क्यों छोड़ दिया गया, उनको क्यों नहीं सजा दी गई? क्या इतनी बड़ी तानाशाही है क्या? एक बच्चों से और हमारे देश के युवा से बढ़ के एक उनका मंत्री हो जाता है जिसका वो इस्तीफा नहीं ले पाते हैं। रात प्रधानमंत्री जी भी लाइव आए, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का। उन्होंने वादा किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को डाला जाएगा, जो भी आरोपी होंगे उनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों जरूरी है? अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा की तरह गलत का ना साथ देते हुए सही का साथ देते हुए सत्य का साथ देते हुए उनका सपोर्ट किया है, तो किसी का सपोर्ट करना कहीं से गलत नहीं है। ये बहुत ही पीसफुल एक प्रोटेस्ट था। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि वहाँ पे ट्रक के ट्रक भर के पत्थर कहाँ से आए? ये साजिश मैं कहूंगी बीजेपी वालों की खुद की है, आरएसएस के गुंडों की साजिश है। क्या संगठन बन जाना, चाहे गांव ग्राम लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो, क्या इतना काफी है? क्या आम आदमी पार्टी को सड़कों पे जनता के मुद्दे लेके नहीं आना चाहिए? माना कि विपक्ष में कोई भी आपका नेता एमएलए है नहीं जी, लेकिन क्या आम आदमी के लिए मुद्दों को लेके सड़कों पर आम आदमी पार्टी को नहीं दिखना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित दलाल, आप देख रहे हैं हरियाणा इनसाइट। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की हरियाणा से महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन जी। और जो नीट पेपर लीक के ऊपर आज देश का प्रदेश का कहें तो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आज उसी पे चर्चा करने के लिए आज हम इनके पास आए हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैम, आप हमारे देश के अंदर नीट पेपर लीक को लेके बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। लाखों युवा सड़कों पे हैं, अपने प्रदेश में कहें, अपने सिटी में कहें या नई दिल्ली जंतर मंतर पर कहें जी, बहुत से युवा प्रदर्शन पे आ चुके हैं जी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक नीट जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम जिस एग्जाम को देके एक बच्चा लगातार मैं ये कहती हूँ 11th-12th में मेहनत नहीं करता। एक डॉक्टर बनने का सपना 7वीं 8वीं क्लास से ही एक बच्चा देख लेते हैं, और मैंने बहुत बच्चों का देखा है जिसमें मेरे बच्चे भी थे कि 8वीं क्लास से ही बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग लेके या बुक्स देख के अपने नीट के एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि वो एग्जाम को क्रैक करके कल को डॉक्टर बन सके। तो सोचिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब वही पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों की दशा और उन बच्चों की दुर्दशा के बारे में सोचिए कि जब वो पेपर लीक होने की वजह से मेहनत करने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं, और ये तो बहुत ही हमारे लिए भयावह स्थिति भी है। और अभी आपने देखा होगा नीट का पेपर देने से लगभग 21 के करीब विद्यार्थियों ने आहत होकर, तंग होकर, मायूस होकर आत्महत्या तक कर ली। तो सोचिए, जिस माँ बाप को अपना बच्चा खोना पड़ा, जिस माँ बाप को अपना बेटा या बेटी खोनी पड़ी, उनकी आप हालात के बारे में सोचिए। तो जो आज सड़कों पे छात्र और युवा आज पहुंचे हैं और इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा साथ देते हैं। हमने जींद में भी सभी जातियों ने, सभी संगठन ने और सभी दलों ने मिलके कल जींद में एक रोष प्रदर्शन किया, क्योंकि 20 तारीख को जो बच्चे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जो एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है, उन बच्चों पे तानाशाही सरकार की पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें बहुत बच्चों के सिर फूट गए, किसी की टांग टूट गई, और तो और
लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए, तो बहुत ही हमारे लिए, ये देश के लिए एक शर्मनाक बात है। लोग जो कह रहे हैं ये बहुत, मतलब जो युवा आंदोलन में शामिल है वो कह रहे हैं कि ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमने बहुत पीसफुली रखा हुआ है जी। और कहीं पे बीजेपी के समर्थक कह लो या फिर बीजेपी वाले कुछ वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, इन बच्चों ने दंगाइयों का की तरह एक रूप लिया है, इन्होंने मारपीट स्टार्ट की, पुलिस वालों को छेड़ा, उनकी लाठियां छीन के उनके ऊपर लाठियां चलाई हैं जी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये बहुत ही पीसफुल एक प्रोटेस्ट था। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि वहां पे ट्रक के ट्रक भर के पत्थर कहाँ से आए? ये साजिश मैं कहूंगी बीजेपी वालों की खुद की है, आरएसएस के गुंडों की साजिश है। आपको मैं इतने वीडियोस में ये दिखाऊंगी कि जो लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं बिना वर्दी के हैं, और बहुत सारे तो ऐसे पुलिसकर्मी वर्दी में हैं जिनकी यहाँ पे आपको नेम प्लेट भी नजर नहीं आएगी। वो क्या विद्यार्थी थोड़ा ही है, वो तो विद्यार्थियों पे लाठियां बरसा रहे हैं। और उन्हीं विद्यार्थियों पे मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, वो क्या घुसपैठिए थे? क्या वो आतंकवादी थे जिनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए? तो ये कहाँ का न्याय है कि अगर कुछ बच्चे एक न्याय की मांग के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए? और आज पूरा देश अपने बच्चों के साथ खड़ा है, पूरा देश छात्रों के साथ खड़ा है, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, सिर्फ और सिर्फ सब माँ बाप की और छात्रों की एक ही मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका इस्तीफा दिलाया जाए, और जो इस काम में, जो नीट पेपर लीक में जो भी आरोपी जुड़े हैं, उनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। तो मैं सिर्फ सरकार से एक ही बात पूछना चाहूंगी, क्या इतनी बड़ी तानाशाही है? क्या एक बच्चों से और हमारे देश के युवा से बढ़ के एक उनका मंत्री हो जाता है जिसका वो इस्तीफा नहीं ले पाते हैं? तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं हो सकता। मैम, इस्तीफे की बात करी आपने कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी वालों का कहना है कि जब हमने कार्रवाई कर दी है, जिन्होंने पेपर लीक करने में जिनका हाथ था, हमने उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको जेल में डाल दिया, उनके ऊपर केस भी हुए। फाट को एक नियम भी रात प्रधानमंत्री जी भी लाइव आए, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का। उन्होंने वादा किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को डाला जाएगा, जो भी आरोपी होंगे उनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों जरूरी है? देखिए, मैं आपसे एक ही बात पहले तो कहूंगी कि बीजेपी वालों की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत झूठी पार्टी है ये। इन्होंने तो वादा, जब 13 महीने तक किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए, एमएसपी के लिए लगातार बॉर्डर्स पे बैठे रहे, लगभग 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान भी गंवाई, तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय पे उन किसानों से भी बहुत बड़ा वादा किया था, एमएसपी की गारंटी दी थी, जो आज तक भी वो गारंटी पूरी नहीं हुई, किसानों को एमएसपी नहीं दी गई। उसी तरह सिर्फ ये झूठ बोल के, छात्रों को बरगला के, इन्होंने सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिर्फ एक प्रलोभन और एक लालच दिया है, और कहा है कि जो भी आरोपी होंगे और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी जल्द सजा दी जाएगी। मैं एक बात पूछना चाहूंगी सरकार से कि 2024 में जो पेपर लीक के आरोपी पकड़े गए थे, उनको क्यों छोड़ दिया गया? उनको क्यों नहीं सजा दी गई? तो ये जो फास्ट ट्रैक का कोर्ट का, या फिर जो 10 साल की आजीवन कारावास के, वो उनके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होती? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाज पार्टी है, जो सिर्फ एक जुमला छोड़ती है, और सिर्फ छात्रों को वहां से तितर बितर करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए इन्होंने एक साजिश रची है। जब मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूंगी कि इतनी बार पेपर लीक हुआ है, खाली नीट का नहीं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, तो उसमें एक शिक्षा मंत्री का एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो ऐसे फेल शिक्षा मंत्री जब हमारे एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे तो कहाँ से अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा? तो छात्रों की एक मांग है कि हमें एक अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए, ताकि जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारा चेंज करके उसको बहुत अच्छा बनाया जा सके। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक पढ़े लिखे, एक सूझवान इंसान को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है देश का। तो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों जरूरी है? क्यों इनकी बीजेपी सरकार की ईगो सामने
सामने आ रही है कि वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को ना हटा के बच्चों को अलग अलग तरह का लालच दे रहे हैं ताकि वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दे। क्यों वो धर्मेंद्र प्रधान की मांग को, जो जनता भी आज तो छात्रों के साथ है, क्यों पूरा नहीं कर रही है सरकार? काफी इल्जाम सीजेपी के ऊपर भी लग रहे हैं कि ये बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के अपने ही कोई खिचड़ी पका रहे हैं। काफी विपक्षी पार्टियों के मतलब फंडेड बताते हैं सीजेपी को। देखिए, मैं बिल्कुल भी आपसे सहमत नहीं हूं। आम आदमी पार्टी का भी नाम आता है कि मैं वही आपसे बता रही हूँ, अगर कोई भी देखिए सीजेपी में है कौन है, उसको आप कॉकरोच कहिए, हमारे आज की जेनजी कहिए, हमारे आज का युवा कहिए, हमारे छात्र कहिए, तो उसको आप किसी पार्टी का नाम दीजिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि क्या जो इतने सारे लाखों की संख्या में जंतर मंतर पे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो सीजेपी वाले हैं? क्या जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसा कि कल जींद में भी हुआ, कैथल में भी हुआ, बहुत जगह पे हो रहे हैं, क्या वो सीजेपी वाले हैं? आज जनता जागृत हो चुकी है। आज जनता को पता चल गया है कि किस तरह से बीजेपी सरकार शोषण कर रही है, किस तरह से तानाशाही का रवैया अपना रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बौखलाहट है। इस बौखलाहट में इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैम, सीजेपी का नाम जिक्र इसलिए किया कि भाई विपक्ष से नाम जोड़ा जाता है सीजेपी का, क्योंकि अजीत तिपके का और कुछ और जो उनके साथी हैं उनका नाम आम आदमी पार्टी से जोड़कर देखा जाता है, अरविंद केजरीवाल से सीधा जोड़ा जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता हैं। वो हमेशा से जो किसी भी तरह की तानाशाही, किसी भी तरह का अत्याचार, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, उसके लिए आवाज उठाते आए हैं। तो जो ये अपना छात्र और युवा जाके जंतर मंतर पे अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा की तरह गलत का ना साथ देते हुए, सही का साथ देते हुए, सत्य का साथ देते हुए उनका सपोर्ट किया है। तो किसी का सपोर्ट करना कहीं से गलत नहीं है। मैं भी अपने छात्रों का, अपने युवाओं के साथ खड़ी हूं। मैं अकेले नहीं हूं। चाहे कोई किसी भी जगह के छात्र संगठन है, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो दूसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन जो जो छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो सीजेपी से संबंध रखते हैं, चाहे किसी दल विशेष से संबंध नहीं रखते, आज पूरा का पूरा देश उन बच्चों के साथ खड़ा है। देखिए, आप लोगों की भावनाएं देखिए कि लोग उन बच्चों को रात रात तक जोमेटो से खाना तक भिजवा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देश में अभी भी शायद इंसानियत जिंदा है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं या सोशल मीडिया की बात करूं या फिर बीजेपी समर्थकों जो लोग हैं उनकी बात करूं, उनका मानना है कि पाकिस्तान और चाइना से भी ये फंडिंग है इस प्रोटेस्ट को। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल भी कोई फंडिंग नहीं है। अगर ऐसी फंडिंग होती तो बड़े बड़े होते लोगों को जोमेटो से उन बच्चों के लिए खाना नहीं भेजना पड़ता। जो ये खाना उन बच्चों के लिए आ रहे हैं, आप चेक करिए, देश के विभिन्न भागों से जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं वो उन बच्चों के लिए खाना भिजवा रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को, वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं कि वो जो बच्चे सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो देश के बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात, मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर बीजेपी सरकार ऐसा मानती है तो ये हमारे गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा फेलियर है। फिर तो गृह मंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि घुसपैठिए इतनी संख्या में अगर हमारे देश में घुस आए हैं और जंतर मंतर जैसी एक प्रेस्टिजियस जगह जहां पे हमारा संसद भवन भी है वहां आके बैठ गए हैं, तो इसका मतलब देश की सुरक्षा खतरे में है। फिर तो गृह मंत्री जी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। जी, हम अभी हरियाणा पे आते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ चुकी है जी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेके, क्या कर रही है? देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया, आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में इस तरह के रोष प्रदर्शन कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से हमारे छात्रों पे, हमारे युवाओं पे लाठियां बाजी गई हैं, जिस तरह से उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उसकी हम सख्त निंदा करते हैं। और हम तब तक अपने छात्रों और युवाओं की लड़ाई पूरे हरियाणा में लड़ते रहेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, जब तक धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री, अपना इस्तीफा नहीं देते हैं। मैम, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जिक्र हुआ है तो
थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी 2024 से पहले एक बार इलेक्शन था हरियाणा आदमपुर में। जी तो जब आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है हरियाणा के अंदर, दिल्ली के लगते हरियाणा, बहुत बड़े पैमाने पे एंट्री होती है, सीधा अरविंद केजरीवाल रैली करते हैं आदमपुर में। सबको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अच्छे लेवल पे आके इलेक्शन लड़ने वाली है हरियाणा के अंदर। लेकिन जब तक 2024 विधानसभा इलेक्शन आता है तो आम आदमी धीरे धीरे गायब होती चली जाती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपसे यहाँ भी सहमत नहीं हूँ जो आपने वर्ड यूज़ किया कि आम आदमी पार्टी गायब होती चली जाती है। आम आदमी पार्टी मजबूती से आज भी हरियाणा में खड़ी है। आप देखिए, हर जिला में नहीं, मैं ये कहूँगी हर विधानसभा में, हर गांव में आम आदमी पार्टी का संगठन है। आम आदमी पार्टी के हर जगह पे कार्यकर्ता है। और जो भी कोई आज में देखिए, तो मुझे बताइए कि कांग्रेस कहाँ है पूरे हरियाणा में? कोई भी मुद्दा होता है, कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं उठाई जाती, जो कि मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका यहाँ पे निभा रही है। लेकिन वो वाला काम आज आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर रही है। और बात ये है, देखिए क्या होता है, अभी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, 2012 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, लगभग 14 साल ही आम आदमी पार्टी को बने हुए हैं। तो 2 राज्यों में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार रही। दिल्ली में 3 बार सरकार बनी और उसके बाद पंजाब में आप देखिए लगभग 93 सीट लेके सरकार बनाई गई। गोवा में हमारे विधायक है। गुजरात जो मोदी जी का गढ़ है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने पहले अपने विधायक भी बनाए और अभी जो वहाँ पे लोकल बॉडी के जो ये हुए, अपने चुनाव हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो अगर हम हरियाणा में भी बात करें तो जिला परिषद के जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बने। एक यहाँ पे जो नगर पालिका के प्रधान भी आम आदमी पार्टी से बनी। तो एक बड़े छोटे से कार्यकाल में मैं एक बात कहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा अपना परचम लहराया है। और इतने छोटे से कार्यकाल में आम आदमी पार्टी को एक रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिला। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बीजेपी का अगर आप इतिहास देखेंगे, जो आज बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमारे इतने सांसद हैं, विधायक हैं, 30 साल तक तो बीजेपी का कहीं भी एक एमएलए तक भी नहीं आता था। इनके जो चुनाव लड़ते थे, जितने भी इनके उम्मीदवार होते थे, किसी के 500 वोट आती थी, किसी के 1000 वोट आती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी के जो शिक्षा की नीतियां, स्वास्थ्य की नीतियां थी, बिजली पानी था, महिलाओं का सम्मान था, उसको लोगों का बहुत समर्थन मिला, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका देश में निभा रही है। और मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी कि वो दिन दूर नहीं जब 2029 में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। मैम, क्या संगठन बन जाना, चाहे वो ग्राम लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो, क्या इतना काफी है? क्या आम आदमी पार्टी को सड़कों पे जनता के मुद्दे लेके नहीं आना चाहिए? माना कि विपक्ष में कोई भी आपका नेता एमएलए है नहीं है जी, लेकिन क्या आम आदमी के लिए मुद्दों को लेके सड़कों पर आम आदमी पार्टी को नहीं दिखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल दिखना चाहिए। और आम आदमी पार्टी दिख भी रही है। किसी भी तरह का, अगर मैं ये पीछे चानोत में जब पानी क्या हरियाणा के हांसी का मैं बताऊंगी आपको, वहां भी आम आदमी पार्टी ने पूरा सपोर्ट किया, जो अपने किसानों के साथ जो उनकी पानी की समस्या थी उनके साथ खड़ी रही। और इसके अलावा अभी आप ये देखिए, नीट पेपर का है तो आम आदमी पार्टी हर जगह पे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल जनता के चाहे किसी भी तरह के मुद्दे होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके है मुद्दा या फिर जो हरियाणा में फैले अपराध को लेके है, आम आदमी पार्टी हमेशा से आवाज़ उठाती रही है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, वो लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हर जगह जाके जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, वहाँ की विधानसभा से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको बड़ी बखूबी से उठाते हैं। अभी हम हरियाणा से पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं जी, आप पंजाब इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पंजाब में जो भगवंत मान जी की सरकार है, उन्होंने पिछले अपने 4.5 साल के कार्यकाल में
अभी 6 महीने का कार्यकाल अभी बाकी है, जी। तो उन्होंने इतने ज्यादा काम कर दिए हैं। मैं थोड़े से आपको काम बिल्कुल। उनके गिनाना भी चाहूंगी। अगर आप पंजाब की अगर स्कूल देखेंगे, इस समय जो पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ चुका है। अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो जो पंजाब का ही सिर्फ अकेले किसान ऐसे हैं जिनको 24 घंटे बिजली मिल रही है, उनको हरियाणा के किसानों की तरह रात भर जाके अपने खेतों को पानी नहीं देना पड़ता। अब उनके पास ऐसा है जो वो जब चाहें अपना खेतों का काम खत्म करके अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। उनके जो नहरी पानी है हर खेत तक भगवंत मान जी की सरकार ने पहुंचा दिया है। हर व्यक्ति को जो पंजाब का है उसको हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है, और 2 महीने के जो बिल में उनको 600 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त दी जा रही है, और अभी तो महिलाओं के सम्मान के लिए सखी योजना जो पंजाब में शुरू की है वो मेरे हिसाब से महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा कदम है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं के खाते में अभी 3000 की किश्त आ चुकी है, और जो SC महिलाएं हैं उनके खाते में 4500 रुपए की किश्त आ चुकी है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य में जो भगवंत मान जी ने इतना अच्छा काम किया कि पंजाब का हर नागरिक जिसके पास पंजाब का आधार कार्ड है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसको 10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना मुफ्त दी जा रही है। वहां पे किसी को भी अपना जो ना तो फैमिली आईडी दिखाने की जरूरत है, ना उनको अपनी प्रॉपर्टी आईडी दिखाने की जरूरत है, ना ही किसी तरह भी कोई इनकम का क्राइटेरिया रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे टैक्स लिया जाता है वहां पे हर नागरिक को एजुकेशन और हेल्थ मुफ्त दी जाती है, जिसकी तर्ज पे भगवंत मान जी की सरकार काम कर रही है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। रोजगार के क्षेत्र में हम देखें लाखों लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है। तो इतने हर क्षेत्र में जब पंजाब में काम हुए हैं, तो मैं आपको इस चीज का दावा नहीं, मैं इस चीज को आपको 100% बताती हूँ कि इस बार भगवंत मान जी पहले से भी ज्यादा बहुमत से पंजाब में अपनी सरकार बनाने चाहते हैं। एक सवाल, आपने एजुकेशन का जिक्र किया जी। अभी नीट पेपर लीक पे आम आदमी पार्टी या फिर जनता कहे सब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। जी। 2024 PPSC, 2026 फार्मेसी ऑफिसर, जी। पेपर लीक होने के इल्जाम लगते हैं। जी। तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग सकती? अमित जी, नहीं दे आप तो सकती? सुनिए, आप पत्रकार हैं जी। मैं आपकी नॉलेज को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगी जी। आपने सबसे पहले बात की है 2024 की PPSC के एग्जाम की। जी। तो आपको मैं बताना चाहूंगी वो कहीं एग्जाम लीक नहीं हुआ। इवन वो कोर्ट में भी प्रूव हो चुका था कि कहीं भी एग्जाम लीक नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आपके अभी जो अभी आपने बात की फार्मेसी, जो फार्मेसी के एग्जाम की, वो भी मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगी। वहां पे कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। वो सिर्फ एक हाईटेक चीटिंग थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे और एक ग्रुप इन्वॉल्व था, लेकिन उसमें कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन विद्यार्थियों ने क्या क्या, जो बातें आपको मुझे बतानी चाहिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन विद्यार्थियों ने बड़े हाईटेक कैमरे यूज किए, हाईटेक पेन यूज किए, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके उन्होंने एक हाईटेक चीटिंग करने की कोशिश। नहीं, मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। मुझे देखिए, सिस्टम का कोई उसमें नहीं है, इसमें सेंटर्स इन्वॉल्व थे। जब पेपर लीक होता है, पेपर लीक में सरकार इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब एक एग्जाम किसी सेंटर्स पे करवाया जाता है, मान लो आप किसी एग्जाम के सेंटर के ऑनर हैं, उसमें मैं सरकारी तंत्र का कहीं फेलियर नहीं मानती, क्योंकि उसमें एग्जाम करवाने में सरकार इन्वॉल्व नहीं होती। वो एक प्राइवेट संस्थाओं को जिनके पास ये कंप्यूटर की पूरा सिस्टम होता है, उनको ये एग्जाम करवाने की सुविधा मतलब उनको दी जाती है। तो उसमें उनका फेलियर था, लेकिन उसमें साथ के साथ एक्शन भी हुआ। भगवंत मान जी की सरकार ने, आपको बताना चाहूंगी, 25 के लगभग इसमें आरोपियों को अब तक जेल में भी डाला जा चुका है। इतनी तुरंत इस चीज पे कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं हुई? नीट के आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? और बार बार हर बार नीट का एग्जाम ऐसा नहीं है कि 2026 में लीक हुआ है, आप पिछले सालों का निकाल के देखिए, कभी PG का कभी UG का, हर बार नीट का एग्जाम लीक हो रहा है। पंजाब इलेक्शन के आगे आने वाला है, उसमें आप सबसे
कंपटीशन वाली पार्टी किसको मानते हैं सबके सामने? मतलब कांग्रेस है, अकाली दल है, बीजेपी है, हरियाणा से हमारे सीएम भी जाने लगे आज। आम आदमी पार्टी ने ना तो किसी से कंपटीशन किया, ना हम अपने कंपटीशन में किसी को मानते हैं। हमारा तो सीधा संपर्क जनता से है, हम जनता के काम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की तो हमेशा से एक ही पॉलिसी रही है, एक ही नीति रही है। वो तो एक ही बात कहते हैं, हाथ जोड़ के, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दे देना। तो भगवंत मान जी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पंजाब में इतना काम कर दिया है कि किसी के पास जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं। जनता कामों को, जो पिछले 4.5 साल और पिछले 5 साल के जो उनके द्वारा किए गए काम हैं, उनको ही देख के दोबारा से आम आदमी पार्टी को बहुमत से जिताने वाले हैं। मेरे को एक सवाल बड़ी देर से खटक रहा है जी। आप पेशे से डॉक्टर हैं जी। नीट पेपर लीक, चाहे पेपर लीक लगा ले या किसी चीटिंग से जो बच्चे पास करके नीट क्लियर करते हैं, आगे डॉक्टर बन जाते हैं जी, उनके पेशेंट का फ्यूचर कैसा है? देखिए यही तो मैंने अभी आपको बताई, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जब ऐसे लोग जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की होती, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की होती, वो पेपर लीक के दम पे अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो एक बात सोचिए कि वो हमारे देश के स्वास्थ्य के साथ भी, हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसीलिए हमारी ये लगातार मांग है कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट उन लोगों की मेहरबानी से डॉक्टर बनने से रह जाते हैं, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। अर्चना गुप्ता जी का एक बयान आपने सुना होगा, आपकी मैं वीडियो देख रहा था, आप उसपे बड़ा कटाक्ष कर रहे थे कि उन बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया, उनका रिजल्ट आ चुका, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए मैंने अभी भी एक ही लाइन बोली थी, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है। इनमें ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे तो इनके बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे इनके कार्यकर्ता हैं, सबको मुझे लगता है जैसे कोई बीजेपी में शामिल होता है उसको घुट्टी में झूठ बोलना सिखाया जाता है, और ऐसा भी झूठ जिसके कोई सिर पैर नहीं होता। अभी जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया कि अर्चना गुप्ता जी से मैं पूछना चाहूंगी कि अभी तक तो जो नीट के एग्जाम की काउंसलिंग की भी डेट, और ये तो कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको नहीं हम देख सकते हैं कि नीट के एग्जाम की सबसे पहले, एडमिशन से पहले काउंसलिंग होती है। अभी तो काउंसलिंग की डेट भी नहीं आई है। काउंसलिंग होना दूर की बात है, एडमिशन होना दूर की बात है, और बच्चों की पढ़ाई तो बहुत ही दूर की बात है। क्योंकि जो बच्चों का जो एग्जाम 1 महीना पहले होके आज वो उनका एडमिशन होके उनको पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो सिर्फ इसी पेपर लीक की वजह से ही आज अपने अपने घरों में बैठे परेशान हो रहे हैं। और उनकी जो एमबीबीएस की पढ़ाई है जो पीछे हो रही है, क्योंकि एमबीबीएस में आपको उतना टाइम, जितना 4.5 साल का पढ़ाई का कार्यकाल है वो आपको पूरा करना पड़ता है, और जितनी लेट एडमिशन होता है उतने ही लेट आप डॉक्टर बनते हो। तो मैं तो वैसे भी, मैंने तब भी बोला था कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी खुद पेशे से डॉक्टर हैं, उनको कम से कम नीट के विद्यार्थियों का, उनको राजनीति से हटके नीट के विद्यार्थियों का दर्द समझ में आना चाहिए, उन माँ बाप का दर्द समझ में आना चाहिए जिन माँ बाप ने 21 माँ बाप ने अपने बच्चों को गवाया है, जिनके बच्चों ने इस नीट पेपर की वजह से आत्महत्या कर ली है। तो वो माँ बाप भी किसी श्रेणी में आते हैं। हमारे बच्चे भी नीट का एग्जाम हमारे बच्चों ने भी दिया था। अगर इस तरह की घटना हमारे बच्चों के साथ हुई होती तो सोचिए हमारे बच्चों के साथ या हमारे साथ क्या हुआ हो। आखिरी में आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए हमारे पूरे देश के युवाओं से, छात्रों से एक ही अपील है कि गलत बात का साथ ना देकर सही की लड़ाई लड़ना बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपने पूरे देश के छात्रों के साथ जो नीट की परीक्षा की लीक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक देश की शिक्षा नीति में पूर्णतः बदलाव नहीं होता, जब तक ये पेपर लीक का सिर्फ आश्वासन, पेपर लीक को जो रोकने का सिर्फ सरकार आश्वासन ना देके इस पे पूरी तरह से जागरूक नहीं होती, तब तक वो लड़ाई लड़ते रहें। और हम सब जनता हमारे छात्रों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, तन मन धन के साथ हैं। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रजनीश जैन जी। आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।